इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। या रब नसीब में अगर हज का सफर नहीं। हर इंसान की तमन्ना और ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में कुछ मिले या न मिले, नबी का गुंबद खजरा का दीदार हो जाए। या रब नसीब में अगर हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। या रब नसीब में अगर हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। और छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा। याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे, याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। हज़रात, अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान अजीम कि अल्लाह ने हमें और आपको बेशुमार नेमतें अता फरमाई। अल्लाह ने हमें और आपको माल दिया, ये भी उसकी नेमत है। अल्लाह ने चलने के लिए सवारियां दी, ये भी उसकी नेमत है। अल्लाह ने सर छुपाने के लिए घर दिया, ये भी उसकी नेमत है। अल्लाह ने औलाद दी, ये भी उसकी नेमत है। अल्लाह ने माँ बाप दिए, ये भी उसकी नेमत है। अल्लाह ने हमें और आपको सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक बेशुमार नेमतें अल्लाह ने दी है। लेकिन दो नेमतें अल्लाह ने हमें और आपको ऐसी अता फरमाई है कि इस उम्मत से पहले जितनी उम्मतें आई, अल्लाह ने वो दो नेमतें उन उम्मतों को अता नहीं की। आखिर वो कौन सी दो उम्मतें हैं जो खास इस उम्मत के लिए है कि पिछली उम्मतों को अल्लाह ने अता नहीं की? तो उन दो नेमतों में एक नेमत को कुरान पाक कहा जाता है। इसका ई को कम करो, ये बात थोड़ी बढ़ा दो यार। एक नेमत को कुरान पाक कहा जाता है, जो इस उम्मत से पहले जितनी उम्मतें आई, अल्लाह ने किसी उम्मत में कुरान नाजिल नहीं फरमाया। और दूसरी नेमत ये कि अल्लाह ने अपने आखिरी महबूब को हमें और आपको अता फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह। अब न कुरान पिछली उम्मतों में नाजिल किया, न अल्लाह ने नबी को पिछली उम्मतों में भेजा। अब कुरान देखे तबला जवाब, नबी की जात देखे तबला जवाब। कुरान देखो तब बेमिसल और बेमिसाल, और नबी की जात देखो तब बेमिसल और बेमिसाल है। लेकिन आज एक नेमत का जिक्र करना है जिसके सदक़े में अल्लाह ने जमीन भी बनाई है, आसमान भी बनाया है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने मुझे भी पैदा किया, आपको भी पैदा किया है। कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह ने जिस नबी के सदक़े में पैदा किया, आखिर उस नबी की शान क्या है, उस नबी का मकाम क्या है, उस नबी की अजमत क्या है, उस नबी का मर्तबा क्या है? तो आओ तमाम फरिश्तों के सरदार, जिन्हें ताइर सिदरा कहा जाता है, बुलबुल सिदरा कहा जाता है, रूहुल अमीन कहा जाता है, हजरत जिब्रील जब हम तमाम के बाप हजरत आदम की बारगाह में हाजिर हुए, यानी कि 12 मर्तबा हाजिर हुए। हजरत इदरीस की बारगाह में हाजिर हुए, सिर्फ 4 मर्तबा हाजिर हुए। हजरत मूसा की बारगाह में हाजिर हुए, 400 मर्तबा हाजिर हुए। हजरत इब्राहीम की बारगाह में हाजिर हुए, 42 मर्तबा हाजिर हुए। हजरत ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो सिर्फ 10 मर्तबा हाजिर हुए। हजरत याकूब की बारगाह में हाजिर हुए, सिर्फ 4 मर्तबा हाजिर हुए। हजरत अय्यूब की बारगाह में हाजिर हुए, सिर्फ 3 मर्तबा हाजिर हुए। लेकिन जिस नबी का कलमा आज मैं भी पढ़ता हूँ, जिसका कलमा आप भी पढ़ते हैं, जिस नबी का कलमा आज सारी दुनिया पढ़ती है, उस नबी की बारगाह में अगर तमाम फरिश्तों का सरदार जिसे जिब्रील कहा जाता है, वो 10 मर्तबा नहीं आए थे, वो 20 मर्तबा नहीं आए थे, वो 50 या 100 मर्तबा नहीं आए थे, बल्कि नबी की बारगाह में हजरत जिब्राइल 24,000 मर्तबा तशरीफ लेकर आए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद नूरी साहिब किबला जिंदाबाद। कितनी बार तशरीफ लाए? हाँ, जहन हाजिर रखेंगे तो फायदा हो जाएगा। मैक को ना देखें, है ना, इसलिए इसे ना देखें, आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए, ये असल मकसद है। 24,000 मर्तबा तशरीफ लाए। एक दिन हजरत जिब्रील हजरत अबू दरदा जो सहाबी रसूल हैं उनकी शक्ल में हाजिर हुए। नबी ने देखकर इरशाद फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज अपना असल चेहरा दिखा दो, आज अपना असल जलवा दिखा दो, आज अपना असल रंग दिखा दो। जब नबी ने इतना कहा, हजरत जिब्रील ने अर्ज की, आका अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए हैं, अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, अगर परों को फैला दिया, अगर परों को कोशादा कर दिया, तो ये जितनी भी रूए जमीन है ये सारी की सारी तंग पड़ जाएगी, ये जमीन छोटी पड़ जाएगी। हजरत जिब्रील ने अर्ज की, आका अगर आपको मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे आपको चलना पड़ेगा। जब जिब्रील ने इतना कहा, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज नबी खामोश है, लेकिन आ गई वो तारीख, आ गई वो रात, आ गई वो शब जिसे रजब की 27वीं रात कहा जाता है, जिसे मेराज वाली रात कहा जाता है, जिसे मेराज वाली शब कहा जाता है। अब नबी मेराज वाली शब कहा जाता है। अब नबी के साथ में जिब्राइल है। अब जैसे ही जिब्राइल नबी के साथ में है, नबी पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम से मुलाकात हुई। नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत यहया और हजरत ईसा से मुलाकात हुई। नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई। नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस से मुलाकात हुई। नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून से मुलाकात हुई। नबी छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा से मुलाकात हुई। नबी सातवें आसमान पर पहुंचे, हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई। उसके बाद नबी पहुंच जाते हैं मकाम सिदरा पर। जब नबी मकाम सिदरा पर पहुंचे, नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल अब तुमने जो वादा किया था, अब तुम अपना वादा पूरा करो। अब जिब्राइल ने 600 परों को खोल दिया, अपने परों को फैला दिया, अपने परों को कोशादा कर दिया। नबी ने जिब्रील का चेहरा देखा, नबी आके चलने लगे, नबी आके बढ़ने लगे। जिब्राइल ने कदामन थाम के नबी का अर्ज की, आका आपने मुझे तो देख लिया है, मेरे 600 परों को देख लिया है, मेरे असल चेहरे को देख लिया है, आप भी तो अपना चेहरा दिखा दो, आप भी तो अपना जलवा दिखा दो, आप भी तो अपना असल रंग दिखा दो। तब नबी ने कहा, जिब्राइल मैंने तो जमीन पर कहा था कि तू अपना चेहरा दिखा दे, तो तूने कहा था मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे चलना पड़ेगा। तो जिब्राइल सुन ले, मैं तो मकाम सिदरा पे आ गया हूँ, लेकिन तुझे मुझे देखना है तो सिदरा से आगे तुझे चलना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद नूरी साहिब किबला जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, जिब्रील मैंने कहा था अपना चेहरा दिखा दे, तूने कहा था मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे आना पड़ेगा। तो जिब्रील मैं तो आ गया हूँ, लेकिन तुझे अब मुझे देखना है तो सिदरा से आगे चलना पड़ेगा। जिब्रील ने अर्ज किया, आका ये आखिरी मंजिल है, आखिरी मकाम है, इससे आगे नहीं जाऊंगा। अगर इससे आगे बढ़ा तो मेरे बाल और पर जल जाएंगे। जब जिब्रील ने इतना कहा आगे नहीं जाऊंगा, नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, जिब्रील जब तुम्हारी आखिरी मंजिल यही है, आखिरी ठिकाना यही है, तो फिर दिल में कोई ख्वाहिश हो तो बता दो, कोई आरज़ू हो तो बता दो, कोई तमन्ना हो तो बता दो। अब नबी ने क्यों कहा था? इसलिए कि हम तमाम के बाप हजरत आदम से जिब्रील ने कहा था, अल्लाह का हाजतुन या आदम,
आदम कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो। हजरत शीश से यही कहा, हजरत दाऊद से यही कहा, हजरत जकरिया से यही कहा, हजरत सुलेमान से यही कहा, तमाम नबी और रसूलों से यही कहा। जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, जिब्राइल ने यही कहा था, अल्लाह का हाजतुन या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो। जब हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी को चलाया गया था, जिब्राइल ने यही कहा था, अल्लाह का हाजतुन या इस्माइल, इस्माइल कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो। जब तमाम नबी और रसूलों से यही कहा था, लेकिन नबी ने मकाम सिदरा पर खड़े होकर जिब्रील से कहा, जिब्रील आज तू बता तेरी कोई तमन्ना हो तो, आज तू बता तेरी कोई ख्वाहिश हो तो। नबी ने फरमाया, जिब्रील कल तूने मेरे दादा इब्राहिम से कहा था, इब्राहिम मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते। तो जिब्रील सुन ले, उसी इब्राहिम का पोता मोहम्मद ये वहां जाता है जहां जिब्रील तू भी नहीं जाता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दादा इब्राहिम से कहा था ना कि अल्लाह का हाजत निया इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते। नबी ने जवाब दे दिया, जिब्रील मैं वहां जाता हूं जहां तू भी नहीं जाता। तो ये शान अल्लाह ने नबी को अता की है, ये मकाम अल्लाह ने नबी को अता किया है। और हमें तो अपने मुकद्दर और नसीबे पर रश्क करना चाहिए कि अल्लाह ने उसी शान वाले महबूब की उम्मत में पैदा किया। जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए 12 नबियों ने दुआएं की थी, 12 कि मौला तू हमें नबी ना बना, अपने महबूब का उम्मती बना दे। तो हमने कोई दुआ नहीं के थे, रब की बारगाह में फरियाद नहीं के थे, अल्लाह की बारगाह में गुजारिश ना किए थे, बल्कि अल्लाह ने करम किया, अपने महबूब का उम्मती बनाया। मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मत, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। आज दुनिया में लोग कहते हैं कि साहब खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तो उन लोगों से कहना जनाब आप खाली हाथ आए होगे, आप खाली हाथ जाओगे, इसलिए कि ना हम दुनिया में आए थे तब खाली हाथ आए थे, ना दुनिया से खाली हाथ जाएंगे, इसलिए कि जब दुनिया में आए थे तो नबी का दामन हाथ में लेकर आए थे, और जब दुनिया से जाएंगे नबी का इश्क सीने में लेकर जाएंगे। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना खाली हाथ आए थे और ना खाली हाथ जाएंगे। जब आए थे तो नबी का दामन था, और जब जाएंगे तो नबी का इश्क सीने में लेकर जाएंगे। बेशक बेशक। और सबसे बड़ी दौलत का नाम ही इश्क रसूल है, सबसे बड़ी दौलत का नाम। लेकिन आज तो हम माल को सब कुछ समझते हैं, पैसे को सब कुछ समझते हैं, अच्छा मकान बना लो उसी को सब कुछ समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दौलत का नाम इश्क रसूल है। और याद रखे, जिस दौलत के पीछे आज लड़ते हैं झगड़ते हैं, न जायज देखते ना नाजायज देखते, ना सही देखते, ना गलत देखते, ना हराम देखते, ना हलाल देखते, बल्कि चारों तरफ से आ जाए दुनिया मुझे अमीर कह दे, पैसे वाला कह दे, चाहे वह हराम का हो हलाल का कोई फर्क नहीं, सिर्फ दुनिया अमीर कह दे। और थोड़ा सा अगर मिल जाए तो आदमी जमीन पर देख के नहीं आसमान पर निगाहें उठा के चलता। अगर गरीब बाजू में बैठ जाए तो कपड़ों को चुटकी से झाड़ता, चेहरे का जुर्राफिया बदल जाता, माथे पर लकीरें पड़ जाती हैं, गरीब बैठा ही क्यों है। तो आदमी दौलत और पैसे के उसमें इतना यानी कि घमंड और तकब्बुर करने लगा कि गरीब को अब यानी कि इज्जत की निगाह से नहीं देख रहा, गरीब को इज्जत की निगाह से नहीं देख रहा, बल्कि हिकारत की निगाह से देख रहा है। जमीन पर चल रहा है, अकड़ के चल रहा है। अगर जमीन पर चल रहा है तो नीचे को देख कर नहीं चल रहा, आसमान की तरफ देख कर चल रहा है। लेकिन होना यह चाहिए था कि अल्लाह ने माल दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता, तकब्बुर न करता। अल्लाह ने दौलत दी है तो घमंड न करता, अल्लाह का
शुक्र अदा करता, अल्लाह ने अगर माल दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता, यानी घमंड या तकब्बुर ना करता। लेकिन आज माल आ गया, इंसान अना का शिकार हो गया। दौलत अगर आ गई, इंसान तकब्बुर करने लगा। अच्छा मकान अगर बना लिया तो इंसान घमंड करने लगा। तो याद रखिए, अल्लाह ने दिया है तो घमंड ना करो, अल्लाह ने दिया है तकब्बुर ना करो, अल्लाह ने दिया है तो हिकारत से गरीब को ना देखो, अल्लाह ने दिया है अना का शिकार ना बनो। इसलिए कि देने वाला भी परवरदिगार है और लेने वाला भी परवरदिगार है। अगर अल्लाह ने दिया है शुक्र अदा करो और अल्लाह ने ना दिया है तो सब्र करो। इसलिए कि खुशी अच्छे ना हुस्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह ने दिया है शुक्र अदा करो और ना दिया है तो क्या करो बोलो। और अगर आज बीमारी अगर आ जाए, बुखार 2-4 दिन लगातार आ जाए तो पता क्या कहते हैं, अल्लाह को भी बीमारी देना मेरा ही घर रह गया था, किसी पड़ोसी को ही दे देता। बोलो हाल है नहीं है। अगर काम अच्छा नहीं चलता तो लोग कहते हैं मेरा ही काम ठप होने को रहा था, पड़ोसी का तो अच्छा चल रहा। तो इंसान हसद की आग में चल रहा है, तो इंसान को हसद नहीं करना चाहिए। और हाल आज का तो ये है, अगर किसी पड़ोसी ने अच्छा मकान बना लिया और पड़ोस में जब रात को सोता है तो नींद नहीं आती, बल्कि पड़ोसी के मकान की ईंटें गिनता कहां से लगाई हैं। बाज तो ये भी कहते यार हो सकता आप कहीं से मोटा हाथ मार दिया, कहीं से जुगाड़ लग गया इनका, पता नहीं चल लिया भाई आ कहां से रहा है ना। लेकिन रात को सो नहीं रहा, जाग रहा, सोच रहा करूं तो क्या करूं, इस पर आया कहां से, इसने जुगाड़ मारा कहां से। तो उसे हसद की आग में जलना नहीं चाहिए, बल्कि रात की तारीकी में हाथ उठाकर दुआ करना चाहिए, मौला जिस तरह तूने मेरे पड़ोसी को दिया है इसी तरह तू मुझे भी अता फरमा। इसलिए कि रब के खजाने में कभी कमी नहीं होती है। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है दुनिया में बेहिसाब अता फरमा। बेशक सुभान अल्लाह। मगर लेने वाला भी तो हो, दूसरे के माल को देखकर जलता, दुआ नहीं करता, अल्लाह की बारगाह में फरियाद नहीं करता, बस दूसरे का देख के जलता। तो जलो नहीं, बल्कि दुआ करो मौला जिस तरह तूने इसे दिया है उसी तरह तू मुझे भी अता फरमा। लेकिन आज दुनिया ही दुनिया है, माल ही माल है, पैसा ही पैसा है। लेकिन आज जिस दुनिया को हम सब कुछ समझ रहे हैं, ये दुनिया अल्लाह को एक मच्छर के पर के बराबर भी पसंद नहीं। काय के बराबर बोलो, मच्छर के पर के बराबर भी ये दुनिया अल्लाह को पसंद नहीं। अगर अल्लाह को दुनिया पसंद होती तो अल्लाह इस दुनिया में किसी काफिर को पैदा ही नहीं करता, सिर्फ ईमान वाले ही होते। तो याद रहे दुनिया सब कुछ नहीं, दीन सब कुछ होता। और कब्र में माल साथ नहीं जाएगा, नबी का इश्क जाएगा। कयामत में दौलत भी काम नहीं आएगी, पैसा भी काम नहीं आएगा, माल भी काम नहीं आएगा। यहां तक कि कयामत में नमाज़ें भी रद्द हो सकती है, रोजा भी रद्द हो सकता है, ज़कात भी रद्द हो सकती है, सदका और खैरात भी रद्द हो सकता है, हज भी रद्द हो सकता है, जिहाद भी रद्द हो सकते हैं। लेकिन जो दिल में नबी का इश्क होगा, जो दिल में नबी की वफा होगी, जो नबी का प्यार होगा, वो कयामत में रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि अल्लाह इसी मोहब्बत की बुनियाद पर हमें और आपको कयामत में जन्नत का परवाना अता फरमाए। कुछ काम नहीं आएगा, नबी का इश्क काम आएगा। लेकिन नबी का इश्क मिलता कहां से है, ये भी तो सवाल है। कहां से मिलता है, कहां से आता है? तो उलमा बयान करते हैं या तो अच्छा उस्ताद हो, इश्क रसूल वहां से आता है, या फिर अच्छे माँ बाप हो तो उनसे मिलता है। इसलिए माँ बाप अच्छे हो तो औलाद अच्छी होती है, वरना करते माँ बाप है असर औलाद में आ जाता है। माँ बाप अच्छे हो तो औलाद भी अच्छी होती है।
तो अगर माँ बाप नबी के आशिक होंगे तो औलाद खुद ब खुद नबी की वफादार हो। एक जगह पड़ती है लाहौर, वहां पर चंद बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से जब पास हुए तो जो प्रिंसिपल थे उनके दिल में दया का जज्बा उभरा। उन्होंने कहा ये बच्चे बड़े होने के बाद या पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी में जो बनना चाहते हैं वो उसमें जितना खर्च आएगा वो सारे का सारा हम उठाएंगे। क्या कहा बोलो? हम उठाएंगे। जब इतना कहा तो एक जो पढ़ाने वाले उस्ताद थे उन्होंने कहा प्रिंसिपल साहब अगर इजाज़त हो तो एक मशवरा मैं भी दे दूँ। कहा बिल्कुल मशवरा दीजिए, मशवरे में तो खैर होती है। तो उस्ताद ने कहा प्रिंसिपल साहब इन तमाम बच्चों से पहले ये पूछ लिया जाए कि दुनिया में बड़े होने के बाद बनना क्या चाहते हैं। ये हर एक की अलग अलग ख्वाहिश होती है, हर एक की अलग अलग आरज़ू होती है। हर एक ये चाहता है कि मैं दुनिया में कुछ न कुछ बनूं और किसी न किसी मंजिल पर फाइज हो जाऊं। जब उस्ताद ने इतना कहा प्रिंसिपल साहब के जहन में आई, उन्होंने एक बच्चे को बुलाकर कहा बेटे बोल तू बड़ा होने के बाद क्या बनेगा। तो उस बच्चे ने कहा मैं बड़ा होने के बाद दुनिया में डॉक्टर बनूंगा। दूसरे से पूछा बेटे तू बता तू क्या बनेगा। तो उसने कहा मैं सरकारी नौकर बनूंगा। तीसरे से पूछा बेटे तू बता क्या बनेगा। उसने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। यानी तमाम ने अपनी अपनी ख्वाहिशात को जाहिर कर दिया। उन्हीं तमाम बच्चों में एक बच्चा था जिसकी उम्र 6 और 7 साल के बीच की उम्र थी। उस बच्चे से प्रिंसिपल ने कहा बेटे तू बता तू क्या बनेगा। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी मर्तबा कहा बेटे तू बता तू क्या बनेगा। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा कहा बेटे तू बता तू क्या बनेगा। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। चौथी मर्तबा प्रिंसिपल ने कहा बेटे मैं तुझी से सवाल कर रहा हूँ जवाब क्यों नहीं देता। मैं तुझी से क्वेश्चन कर रहा हूँ बताता क्यों नहीं। अरे बेटे बता बड़े होने के बाद तो दुनिया में क्या बनेगा। तब उस बच्चे ने अपने सर को उठाया था और मुस्कुरा कर कहा था प्रिंसिपल साहब मैं दुनिया के अंदर सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? सहाबी रसूल। जब बच्चे ने इतना कहा प्रिंसिपल ने कहा बेटे सहाबी वो होता है जो नबी के ज़माने में पैदा हो, नबी पर ईमान लाए और ईमान की हालत में दुनिया से चला जाए। लेकिन ऐ बेटे बता तो सही ये बात तेरे जहन में आई कहां से, ये दिल में तूने सोचा कहां से, ये बात तेरे अंदर कहां से आई। तो उस बच्चे ने कहा प्रिंसिपल साहब ये ना पूछो कहां से आई। मेरी माँ कभी कभी अबू बकर की बातें बताती है, मेरी माँ कभी उमर के किस्से बताती है, मेरी माँ कभी हजरत उस्मान के तस्करे करती है, मेरी माँ कभी हजरत अली के जिक्र करती है, मेरी माँ कभी हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का तस्करा करती है, मेरी माँ तमाम सहाबा का जिक्र करती है। मेरी माँ कहती है बेटे सहाबी वो होता है जिससे दुनिया में नबी प्यार करे। बच्चे ने कहा प्रिंसिपल साहब मुझे दुनिया में ऐसा बना तो ताकि मेरे नबी मुझसे प्यार करने लगे। जब बच्चे ने इतना कहा था प्रिंसिपल ने सर पे हाथ रखकर कहा था बेटे तो दुनिया में सहाबी तो नहीं बनेगा, बड़े होने के बाद आदमी बहुत बड़ा बनेगा। जानते हो वही बच्चा जब बड़ा हुआ था उसी को आज दुनिया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहती है और उसी ने कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद नूरी साहिब किबला जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो पता चला माँ बाप अच्छे हो तो औलाद भी अच्छी होती है। तो दुनिया में जीना कमाल नहीं, नबी से इश्क करना यही कमाल होता है। दुनिया में तो बहुत जी रहे हैं, जना कितने आए कितने चले गए और जना कितने आएंगे और कितने जाएंगे। लेकिन दुनिया में कामयाब माल कमाना नहीं, अच्छा मकान बनाना नहीं, दुनिया में कामयाब वही है जिसके दिल में नबी का इश्क। इसलिए कि हमें नाज करना चाहिए कि अल्लाह ने उस महबूब का उम्मती बनाया है जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं की थी। उस शान वाले नबी की उम्मत में कि नबी का बचपन है, हजरत हलीमा की आगोश में नबी हैं,
हजरत हलीमा ये नबी की रज़ाई माँ है। सगी माँ का नाम हजरत आमना है। जब नबी पैदा हुए तो खबर कबीला बनु कबीला साद तक जब पहुंची तो वहां से 10 औरतें मक्के को आई बच्चे लेने के लिए। उन 10 औरतों में से 9 ने अमीरों के, मालदारों के, पैसे वालों के, जमीन और जायदाद वालों के ले लिए। नबी को किसी ने नहीं लिया। आज कुछ लोग बयान करते हैं कि उन 9 औरतों ने नबी को इसलिए नहीं लिया कि नबी यतीम थे, बाप का साया सर से उठ चुका था। अगर नबी को लेंगे तो माल नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, यानी दौलत हासिल नहीं होगी। तो जो कहा जाता है या बयान किया जाता है ये गलत है। असल ये है कि मेरे नबी ने किसी को अपनी खिदमत के लिए कबूल ही नहीं किया था। जिस औरत को कबूल किया उसी खुश नसीब औरत का नाम है हजरत हलीमा। हजरत हलीमा की आगोश में नबी हैं। आपकी एक पड़ोसन आई, आने के बाद कहा, बहन हलीमा, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, सिर्फ एक औलाद मेरे पास है, एक बेटा है, उसके अलावा कोई औलाद नहीं। लेकिन सुबह से शाम होने के करीब है, मेरे बेटे को इतना तेज बुखार आया कि मेरा बेटे ने अभी तक आंख खोल कर नहीं देखा है, हाथों को नहीं हिलाया है, पाँव को हरकत नहीं दिया है, अपने जिस्म को जुम्बिश नहीं दिया है। ऐ बहन हलीमा, तुम तो दाई हो, तुम तो डगर डगर जाती हो, नगर नगर जाती हो, शहर शहर जाती हो, करिया करिया जाती हो। तुमने अतराफ अकनाफ को भी देखा है, मक्का को भी देखा है, तमाम शहरों को तुमने देखा है। ऐ बहन हलीमा, मैं तो घर में रहती हूँ, मुझे किसी का पता नहीं, मालूम नहीं। ऐ बहन हलीमा, या तो किसी अच्छे तबीब का पता बता दे, या किसी अच्छे डॉक्टर का पता बता दे, या किसी अच्छे मुआलिज का पता बता दे, ताकि मैं अपने बेटे को दिखा सकूं। या तू अपने पास से मुझे कोई दवा दे दे ताकि मैं अपने बेटे को खिला सकूं। जब आपकी पड़ोसन ने इतना कहा था, हजरत हलीमा ने डॉक्टर का पता नहीं बताया था, किसी मुआलिज के पास नहीं भेजा था, किसी तबीब के पास नहीं भेजा था। हजरत हलीमा ने कहा, बहन जा अपने घर वापस चली जा, और जाने के बाद एक बर्तन लेकर आ, एक कटोरे को लेकर आ। वो दौड़कर अपने घर पहुंचे, एक बर्तन कटोरा लिया, लाकर हजरत हलीमा की दहलीज पर आ गई और दिल ही दिल में सोचने लगी, मैं तो हकीम का पता लेने आई थी, मैं तो डॉक्टर का पता लेने आई थी, मैं तो तबीब का पता लेने आई थी, लेकिन हलीमा ने तो ये कटोरा मंगा गया है। आखिर मामला समझ में नहीं आता, आखिर इसमें राज क्या छुपा हुआ है, क्या मामला है, समझ में नहीं आता है। हजरत हलीमा के हाथ में पानी का वो कटोरा दिया, हजरत हलीमा ने लिया, इरशाद फरमाया, बहन पड़ोसन, अब तो दरवाजे पर खड़ी रहे, मैं अंदर जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद बाहर आऊंगी, तो मुझे यहीं पर मिलना, यहाँ से यानी कहीं जाना नहीं है। वो पड़ोसन वहीं पर खड़ी रही। हजरत हलीमा ने कटोरा लिया, अंदर पहुंच जाती है, उसके अंदर पानी लिया, लेकर बाहर आ गई, आकर अपनी पड़ोसन से कहा, बहन ले जा, अपने बेटे के मुंह में जाकर पानी को डालते, अपने बेटे को पानी पिलाते। हजरत हलीमा का अता करता हुआ पानी जब आपकी पड़ोसन लेकर अपने बेटे के पास पहुंचे, जिसने सुबह से शाम को होने के करीब है, अपने हाथों को नहीं हिलाया था, अपने पाँव को नहीं हिलाया था, अपने जिस्म को हरकत नहीं दिया था, जैसे कि हजरत हलीमा का दिया हुआ पानी जैसे कि उसने अपने बेटे के मुंह में डाला, हल्के से पानी नीचे उतरा। जब शिकम में पानी आता है तो उसका बेटा आंख खोलकर अपनी माँ का चेहरा देखकर मुस्कुराने लगता है, बेटे के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। जब बच्चे को माँ ने मुस्कुराता हुआ देखा, अपने बगल गिर किया, हजरत हलीमा के दरवाजे पर आ गई। आने के बाद कहा, बहन हलीमा, जब तक मैं जिंदा रहूंगी, तेरे एहसान के नीचे दबे रहूंगी, जब तक ये मेरा बेटा जिंदा रहेगा, तेरे एहसान के नीचे दबा रहेगा। मेरे जहन में न जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे, मैं डर रही थी कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा भी मेरा साथ न छोड़ दे, मेरे शौहर के पास न चला जाए, कहीं ऐसा ना हो मैं दुनिया में मैं तन्हा अकेली ना रह जाऊं। अब बहन हलीमा, मैं तेरे पेट में तेरे एहसान के नीचे यानी दबी रहूंगी। हजरत हलीमा ने कहा, बहन बता तो सही, ऐसा क्या हो गया है जो मैंने तुझ पर एहसान कर दिया है। उस आपके पड़ोसन ने कहा, बहन हलीमा, तूने जो मुझे पानी दिया था, अपने बेटे के मुंह में ले जाकर डाला, हल्के से पानी नीचे उतरा, जब बेटे के शिकम में आया तो जिस बेटे ने यानी सुबह से शाम हो गई थी,
अपनी आंखों को नहीं खोला था, अपने हाथों को नहीं हिलाया था, अपने पाँव को हरकत नहीं किया था, लेकिन पानी शिकम में पहुंचना था। बेटा ये आंखें खोल दी है, अपने हाथों को हिला दिया है, अपने जिस्म में हरकत को कर दिया है और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा है। अब बहन हलीमा बता तो सही, कौन पानी में कौन सा हयात का नुस्खा घोल कर दिया था, कौन सी दवा को तूने मिला कर दिया था। हजरत हलीमा ने कहा बहन सुन ले, मैंने कोई हयात का नुस्खा मिला कर नहीं दिया था, किसी दवा को घोल कर नहीं दिया था, बल्कि ये कमाल किसी दवा का नहीं है, बल्कि मैं बरकत वाला बच्चा जो मोहम्मद को मक्के से लाई हूँ, मैंने उसी के तलवों का धोबन तेरे कटोरे में डाल दिया गया था। ये कमाल किसी दवा का नहीं है, बल्कि मोहम्मद के तलवों के धोबन का कमाल है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद नूरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा कारी अब्दुल वाहिद आलम साहिब किबला जिंदाबाद। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो ये हमारा मुकद्दर और नसीबा है कि अल्लाह ने उस शान वाले नबी की उम्मत में मुझे भी और आपको भी पैदा किया है।